जय हिंद साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपका कि मैक्सिमम स्टूडेंट का आपका रिजल्ट क्यों नहीं हो पाता है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजल्ट क्यों नहीं हो पाता है और कैसे पढ़ें इसका रिजल्ट हो सके, कौन सा बुक लिस्ट होगा, कौन सा बुक पढ़े, कैसे तैयारी करें जिससे आपका रिजल्ट हो सके। और सबसे बड़ी बात कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। जिस दिन यह पता चल जाए कि क्या पढ़े और क्या छोड़े, उसी दिन आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को यही पता नहीं होता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। जिस दिन पता चल जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है जिससे आपका रिजल्ट हो जाए और एक बार में आपका रिजल्ट हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है, आप देखते होंगे कि TRE 1 से ही वो एग्ज़ाम दे रहा है, रिजल्ट अभी तक नहीं हो रहा। TRE 1 भी दिया, TRE 2 भी दिया और TRE 3 2 बार दे दिया। ठीक है, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है। कारण क्या है? पहला कारण आप बताते हैं। पहला कारण आपका क्या है? पहला कारण आपका है कि आप लोग एग्ज़ाम डेट और वैकेंसी आ जाने के बाद आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पहला कारण यही आपका है कि आपका एग्ज़ाम डेट आ जाते हैं और आपका वैकेंसी जैसे आ जाएगा और उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, तब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आप बताओ 1 से 1.5 महीना में क्या पढ़ लोगे? 1 से 1.5 महीना में आप क्या पढ़ लोगे जो आपका रिजल्ट हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट वैकेंसी आने के बाद और एग्ज़ाम डेट आने के बाद ये पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, उसका रिजल्ट कभी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, बहुत जो पहले से पढ़ रखा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उसको बहुत दिक्कत है, आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा ऐसे में। ठीक है, तो पहला कारण आपका यही है कि एग्ज़ाम डेट और वैकेंसी आ जाने के बाद आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जैसे देख लीजिए TRE 4 आपका आने वाला है, पता है आएगा ही, क्योंकि आगे चुनाव है, आएगा ही। कुछ भी कर लीजिए, ये वैकेंसी आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसा कि सोया हुआ है। क्यों सोया है? उसको लग रहा है कब वैकेंसी आएगा, कब एग्ज़ाम डेट आएगा, तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो भाई आपका जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, जब आपका वैकेंसी आ जाएगा, तब आप स्टार्ट करोगे तो आपका 1 से 2 महीना समय बचेगा। क्या पढ़ लोगे 1 से 2 महीना में? कैसे रिजल्ट हो जाएगा? पहले ज़माना नहीं रहा कि लूसेंट पढ़ लो चले जाओ एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब लूसेंट का ज़माना नहीं रहा। अब BPSC चाहता है कि आपके पास डीपली नॉलेज हो। ठीक है, और डीपली नॉलेज कब होगा? जब डीपली पढ़ेंगे। और डीपली कब पढ़ेंगे? जब समय आपको मिलेगा तभी पढ़ पाएंगे। अब 1-2 महीने में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव रटेंगे। ऑब्जेक्टिव रट जाने से आपका एग्ज़ाम पास कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले वाला ज़माना वो नहीं रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव रट लो और चले जाओ एग्ज़ाम देने के लिए, वो अब नहीं रहा है। अब ट्रेंडिंग बदल चुका है आपका अब डीपली नॉलेज चाहता है। BPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो डीपली नॉलेज आपसे चाहता है। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आपको अभी से पढ़ना होगा। जैसे TRE 4 वाले हैं और जिसको लगता है कि TRE 3 में आपका बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको लगता है हमको रिजल्ट नहीं हो पाएगा, डर लगता है। ठीक है, तो अभी से आप तैयारी कीजिए TRE 4 का। क्यों नहीं करते आप लोग? इतना क्लास हम करवा रहे हैं लेकिन कोई देख नहीं रहे हैं। तो कहाँ से होगा आपका रिजल्ट? नहीं होगा। एग्ज़ाम टाइम में पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। तो पहला सुधार क्या करना है आपको? एग्ज़ाम के समय नज़दीक आने के बाद आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी से स्टार्ट कीजिए TRE 4 वाले। आपका रिजल्ट कैसे नहीं होता हम बताते हैं आपको, हम हैं कैसे नहीं होता देखते हैं। तो पहला बात आपका ये है। दूसरा कारण आपका ये है कि आप लोग जो है ये आप किस बुक को पढ़े और किस बुक को ना पढ़े। ठीक है, यही नहीं पता चलता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि ये 20 बुक को फॉलो करता है। ठीक है, कोई 10 बुक रखा है कि 10 बुक पढ़ रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात कि ये कोई आपका 20 चैनल को फॉलो करता है। इस चैनल पे देख लेते हैं, उस चैनल को भी देख लेते हैं, उस चैनल को भी देख लेते हैं। तो कारण यही है कि आपका दिमाग भटकता है, क्योंकि सबका स्ट्रेटजी अलग होता है और सबका आपका माइंडसेट अलग होता है। आपको क्या लगता है कि जितने यूट्यूबर पढ़ाते हैं सब आपका एक ही तरह पढ़ा हुआ है? नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं, अच्छा कैसे वैकेंसी है, बोल भी अच्छा लेता है, लेकिन वो कभी ज़िंदगी में एग्ज़ाम नहीं दिया BPSC का। ठीक है, उसके पास अच्छा स्टूडेंट भी है, सब्सक्राइबर भी अच्छा है, लेकिन वो कभी ज़िंदगी में BPSC का एग्ज़ाम नहीं दिया है। और जो व्यक्ति BPSC का एग्ज़ाम कभी नहीं देगा ना, आपको कभी अच्छे रास्ता नहीं दिखा सकता है। ठीक है, कभी भी आपका अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकता है। तो वैसे चैनल को आप लोग फॉलो करते हैं, जो अच्छा कंटेंट देता है उसको नहीं करते हैं। अब देखिए, आपको हम TRE 3 में आपको क्लास करवाए थे। आपको करेंट में आपको पता है कि 6 to 8 में आपका या 9 to 10 या 11-12 में आपका 7 से 8 क्वेश्चन आता है। 8 में से आपका 7 क्वेश्चन हमारे क्लास से आया है डायरेक्ट, वो भी मैराथन क्लास से। पूर्व भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपका 1 to 5 में देखिए, 1 to 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 to 5 15 से 16 क्वेश्चन पूछता है आपका करेंट अफेयर से। उसमें भी आपका 80% क्वेश्चन मिला था मेरे क्लास से। ठीक है, लेकिन उसको आप फॉलो नहीं करते हैं। तो दूसरी कारण आपका यह है कि किसी एक चैनल को फॉलो कीजिए, किसी भी एक चैनल को फॉलो कीजिए। चाहे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, चाहे बिहार एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, किसी एक चैनल को पकड़ कर रखिए, उसी चैनल को फॉलो करना है। जो बताएगा उसी अनुसार आपको चलना है।
तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। और किसी एक बुक को 10 बार पढ़िए, मैं ये कह रहा हूँ किसी एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, 10 बुक पढ़ने से बेटर है। 10 बुक जो पढ़ेंगे उससे बेटर है कि किसी एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, क्योंकि 10 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ याद होगा, और 10 बुक को पढ़ेंगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहली बात क्या आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, और कौन सा बुक पढ़ना है ये भी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, ये सुधार कीजिए, 2 काम आप कीजिए, सुधार आपका रिजल्ट 100% होगा। अब चलिए देखते हैं कि कौन सा बुक पढ़ना है आपको। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये बुक आपके लिए रामबाण है। क्यों रामबाण है? क्योंकि जो बीपीएससी का सिविल सर्विस का आपका एग्जाम होता है उसमें से बीपीएससी क्या करते हैं, टीचर वाले एग्जाम में आपका वहीं से क्वेश्चन उठाकर सेम टू सेम पूछ देते हैं। ठीक है, आप जाकर देखिए टीयर 3 में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वहीं से है। तो इस बुक को आपको बनाना है। ठीक है, इस बुक को बनाना है, इस बुक को आप पढ़िए। ठीक है, जितने बार एक्सप्लेनेशन दिया है उसको भी देखना है, और पूरे क्वेश्चन को घटना चक्र को आपको बना लेना है पूरे को। पहला काम ये कीजिए जनरल स्टडीज़ के लिए। दूसरी काम आपको क्या है, इसको पढ़िए और साथ में जो हम आपको टेस्ट करवा रहे हैं इस टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा चार्ज नहीं है, देखिए 120 है, लेकिन आप सोचते हैं कि 120 देना पड़ रहा है, तो आप बहुत से बड़ा बड़ा चैनल है जो आपसे 5000 10,000 ले करके भी आपको एक नंबर भी एग्जाम में आपको इंक्रीज नहीं करवा पा रहा है। ठीक है, बहुत सारे चैनल है आपका 10,000 लेता है फी। ठीक है, लेकिन कितना एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन वो दिखा दीजिए हमें, प्रूफ हम दिखा देंगे आपको कितना मेरा मिलता है। देखिए तो 120 ही है, लेकिन इसमें 20 टेस्ट मिलेगा, 20 टेस्ट मिलेगा। इसमें आपका पता है 20 टेस्ट लगाने से हो सकता है आपका कि 50 मार्क या 20 आपका 30 मार्क या एग्जाम आपका इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो किसी को मान लीजिए 60 आ रहा है तो इसका 90 तक आ सकता है। आप ज्वाइन करके देखिए, क्योंकि आप मेरे टेस्ट से पिछले बार टीआरई 3 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्लास आपका टेस्ट से सीधे एग्जाम आया था, तो ये हम नहीं बताएंगे। आप जो मेरा टेस्ट ज्वाइन किया था टीआरई 3 का एग्जाम दिया उनसे जाकर पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या बेनिफिट है। तो दूसरी काम कीजिए क्या है, इसको टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होता है ये। अब पहला आप क्या कीजिए, इस बुक को पढ़िए। ये आप 6 to 12 के लिए हम बता रहे हैं। जो जनरल स्टडी जो आपका आता है 40 मार्क का, उसी में तो आप लोग कम नंबर आता है, इसलिए तो आपका रिजल्ट नहीं होता है। तो इसके लिए हम बता रहे हैं 40 में से हम गारंटी के साथ करते हैं आपका कि 30 प्लस तो आँख मूंद कर आएगा आपका एग्जाम में। 30 प्लस आपको कभी भी आपका रहेगा। ठीक है, ये दोनों फ्लो करते हैं। और करेंट पे का आप क्लास मेरा करते हैं तो 2 चीज़ करेंट पे भी करना होगा, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन रहता है 8-9 क्वेश्चन, पीआरटी में 15-16 क्वेश्चन रहता है। आप देखेंगे टीआरई 3 में आपका यहाँ से डायरेक्ट आप मेरे क्लास से क्वेश्चन आया था, या आप कम्युनिटी लैब में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ भी लगा हुआ है, और जो एग्जाम दिया वो बता देंगे आपको कितना मिला है। तो इसके लिए आप करेंट पे का पीडीएफ के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका भी चार्ज सिंपल रखिए, 99 रखें। और 99 जानते हैं आप, दिसंबर से लेकर आपका एग्जाम जब तक एग्जाम होता है तब तक आपको हम पीडीएफ देते रहेंगे, मंथली बैच और वीकली बैच। ठीक है, तो इससे आप कर सकते हैं। और बात रहा आपका कि और विषय के लिए आप क्या करें, तो देखिए और विषय के जैसे सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा, और कोई बुक नहीं हम बताएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा आपको, एनसीईआरटी के अलावा आपका कोई चारा नहीं है। एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी से ही आपका रिजल्ट होगा। तो एनसीईआरटी पढ़िए, और यहाँ से क्या कीजिए, आप टेस्ट लगाइए। इस टेस्ट देखिए आपको इसमें 20 टेस्ट मिलेगा, और आपका 80 मार्क्स टोटल रहेगा, क्योंकि इसमें 2 विषय रहेगा आपका, कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लीजिए। आपका 2 विषय रहेगा इसमें, जो आपका कॉम्बिनेशन रहता है आपका एग्जाम में, उसी अनुसार हम टेस्ट करवाएंगे। और इसका चार्ज आपका मात्र 91 है, और इसमें आपका 20 टेस्ट मिलेगा। ठीक है, फुल टेस्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब और आपका पूरे एग्जाम पैटर्न पर रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरे एग्जाम पैटर्न पर रहेगा आपका। जैसे एग्जाम में होता है वैसे ही आपका टेस्ट यहाँ पर मिलेगा। ऐसे टेस्ट आपका कहीं मिलेगा नहीं बुक में। ठीक है, और पीआरटी के लिए भी जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए तो आप बहुत सारे सोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी है और भी बुक है पढ़ने के लिए, लेकिन मेन होता है आपका पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद रहता नहीं है। तो याद नहीं रहता है तो उसको याद रखने के लिए आपको टेस्ट लगाना होता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। तो इसी सेट के लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट के लिए आपका ये आपका पीआरटी का टेस्ट हमने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, 125 में आपको 15 टेस्ट मिलेगा, फुल टेस्ट मिलेगा। इसमें आपका मैथ रीजनिंग दोनों शामिल रहेगा। ठीक है, मैथ रीजनिंग दोनों शामिल रहेगा। टेस्ट ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगा पूरे सॉल्यूशन के साथ। आज यदि आपका मैथ रीजनिंग है तो वो मैं सोल्व करवाऊंगा, आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। मैथ रीजनिंग का जो क्वेश्चन इसमें रहेगा इसका सॉल्यूशन का आपको वीडियो हम दे देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ये कर लीजिए पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए। और आपका जो 6 to 10 वाले हैं और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है, तो आप ये टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। और बुक पढ़ने के लिए इस बुक को पढ़िए, ये आपका सफिशेंट है।
ठीक है, इस बुक को पढ़िए और जो आपका विषय है उस पर ध्यान देना ही है। तो जनरल स्टडी के लिए ये आपका रामबाण है, 2 चीज़ आप कर लीजिए, आपका 40 में से 30 प्लस नहीं आएगा नंबर, फिर हमसे आप बात कीजिएगा। मेरा आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका इसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जो पे फ़ोन नंबर है वही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप बताइए कि आपका नंबर इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है आगे क्या करें ये भी हम बताएंगे। लेकिन इतना तो कीजिए, सबसे पहली बात है कि आप तैयारी स्टार्ट तो कीजिए, ये भी नहीं कर रहे हैं। आपको हम डेली क्लास करवाते हैं, आपको क्लास करवाते कोई देख नहीं रहा, कोई पढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम में आकर पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। आप कितना भी जीजन लगा दीजिए, कितना भी जीजन लगा दीजिए, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा उसके बाद आप जो सोचिएगा हम तैयारी कर लेंगे, एग्ज़ाम आपका रिजल्ट हो जाएगा, नहीं होगा। अब इससे पता चल जाएगा, आपका रिजल्ट आने दीजिए TRE 3 का, TRE 3 का रिजल्ट आ रहा है ना, TRE 3 का आपका रिजल्ट आने दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कितना नंबर आपको लाना होगा, ठीक है। फिर बात कीजिएगा हमसे, तब आपको आसमान दिखाई देगा कि क्या होगा अब नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, तब आपको आसमान दिखाई देगा। क्योंकि अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या कट ऑफ जाएगा, आने दीजिए रिजल्ट TRE 3 का, ठीक है। फिर आपको देखिएगा कट ऑफ कितना आसमान को ऊपर छूता है, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा TRE 4 में भी रिजल्ट होने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं अभी से आप तैयारी कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए, जैसे हम बोले वैसे फ्लो कीजिए, 100% आपका रिजल्ट होगा। आगे और भी हम सहयोग करेंगे, आगे और भी बताएंगे कौन सा बुक पढ़ना है, पहले इतना कीजिए, पहले स्टार्ट तो कीजिए, ठीक है। तो इतना कीजिए, आपका 100% आपका सुधार होगा। नहीं होगा सुधार, आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर मेरा नंबर में सुधार नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इतना आप कीजिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।